औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, और अपने गिरबान में झांका भी नहीं जाता। तूफान में हो नाव तो कुछ सब्र भी आ जाए। जूली साहब, जनाब आपका और हमारा फासले का रास्ता है। तूफान में हो नाव तो कुछ सब्र भी आ जाए, साहिल पे खड़े हो तो डूबा भी नहीं जाता है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, since I'm a first timer, if there's a mistake here in the most dignified prayer Sadan, please kindly forgive me with my sincere apologies at first. I take my pride and honor to congratulate the Honorable Chief Minister Bhajanlal Sharma ji and the Deputy Chief Minister, who is also the Finance Minister of the state, Sushri Daya Kumari ji, for promoting one of the most iconic ever budget presented in the Assembly. I stand by here taking references. हिंदी में बोले तो समझ में हिंदी में भी अभी आएंगे. I take by my here pride in also congratulating the entire team who has sit down on the financial terms of 2024 and 25 by logically implementing one of the finest ever written budgets in the first 6 months of the government. India is the largest democratic country in the world. Not just the largest democratic country in the world, but one of the biggest financial hub developed in the nation of ever across the globe. मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगी. एक ही भाषा में बोलिए. 5 मिनट बोलना है, जो विषय रखना है पहले रख दीजिए, फिर कहेंगे और मैं आ रहे हैं. हम आपको ये बजट की एक प्रतिक्रिया दिखाते हैं. आप लोग हमारे सभी सम्मानित साथी हैं. सदन में सबने बहुत बातें रखी. कुछ हमारे विपक्ष के सम्मानित नेताओं के मैंने बयान पढ़े अखबार में कि जी ये तो डायरेक्शनलेस है, विजनलेस है, ये तो जी निराशाजनक है. अगर आप सरकार की शुरुआत के 6 महीने में इस बजट को निराशाजनक कहते हैं, तो आप तो जब आपकी सरकार ढहने लगी थी उस टाइम के बजट को क्या कहेंगे? आपने तो खाना पूर्ति करी. जब सरकार के चले जाने का समय आ गया तो मुफ्त सारे खाते खोल दिए. कितने तो जिले बना दिए, आपको खुद भी याद नहीं होगा. पंचायत स्तर को जिला साबित कर दिया आपने, और आप इसको निराशाजनक बता रहे हैं. माननीय अध्यक्ष जी, मैं कामा विधानसभा से आती हूँ, इसलिए जूली साहब को मैंने याद किया क्योंकि वो बिल्कुल हमारे हमसाए हैं, पड़ोसी हैं. जूली साहब, आपके यहाँ पे 5 मंत्रालय वहाँ चल रहे थे. एक सड़क 3 बार सैंक्शन हो गई. डीएमएफटी से पैसा लग गया क्योंकि खनन जोन में है. तो कम से कम संगमरमर की सड़क होनी चाहिए थी जहां एक तिनका भी बजरी नहीं गिरी है. एक तिनका भी बजरी नहीं गिरी. तो संगमरमर की सड़कों को जिनको आपने 3 बार सैंक्शन किया, तो वो गया कहां? मेवात विकास बोर्ड से आपके पास इतना फंड आया, अलग से कामा विधानसभा में लगना चाहिए था. आपकी पिछले 50 साल की जो दशा थी, ऐसी की ऐसी दशा आपने हमें दे दी. 1 रुपया कहीं नहीं लगा किसी भी डिपार्टमेंट में. पंचायत में एक जगह साहिबजादी थी, एक जगह साहिबजादा था. एक जगह बेटी थी, एक जगह बेटा था. दूसरी बात, आपके नगर पालिका में, आपके पीडब्ल्यूडी में, मैं चाहती हूं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से, ये जितने महकमे जिसमें गत सरकार का वहां पर राज के धन गया हो, उनकी एक कमेटी जानी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए, पता तो चले लगा कहां है. आप हमसे सवाल जवाब करते हैं,
आप हमसे सवाल जवाब करते हैं, अब तो हमें तो यही नहीं समझ आता कि आपका मोशन किस साइड जा रहा है कि आप हमसे सवाल जवाब करने के तर्क कैसे। मैं माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला भी है, गृह लोकसभा भी है, उनके वहां पर जिस तरीके से उन्होंने पिछले 50 साल की एक मांग पूरी नहीं हुई, जैसे मेवात विकास बोर्ड था, ऐसे जैसे ब्रज क्षेत्रीय योजना का किया है जिसको 50 करोड़ रुपए का बजट दिया है, उनका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में ब्रज योजना के तहत एक ब्रज नगरी को आगे बहुत उत्साहित करने का दिया जाना चाहते हैं, मैं उसी तरीके से ये चाहती हूँ अध्यक्ष जी कि कामा में जहां जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में किया गया है, एक आधारभूत भौतिक धार्मिक सांस्कृतिक कलात्मक विकास की पूर्ण संभावनाएं हैं। मैं आपके माध्यम से इस ब्रज विकास क्षेत्र योजना का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। श्री मनीष यादव। मैं एक सेकंड अध्यक्ष जी, एक सेकंड, एक ही मिनट कंक्लूड कर रहे हैं। ब्रज रज तज वैकुंठ ना जाए, ये वही प्राचीन कामवन धाम है जहां अपने माता पिता के तीर्थ स्थल के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री की प्रकट किया, जो आज विद्यमान है। कामा जिसका प्राचीन नाम कामवन है, काम्यवन है, जो ब्रज का पंचम वनमुख है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहती हूँ। एक बात और रखना चाहती हूँ, 10 सेकंड में जो रख दिए। माननीय अध्यक्ष जी,